जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। यमाष्टक कहते हैं, जो जीव इसका अध्ययन श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यमत्रास का भय उसे नहीं रहता। भगवान विष्णु के चरणों की अनन्य भक्ति उसे प्राप्त होती है। नरसिंह पुराण के 90वें अध्याय में यमराज और उनके दूतों का जो संवाद है वो यमाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। भगवान नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान स्वयं गारंटी देते हैं कि जो जीव मेरे नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, वह यम की फांस से मुक्त हो जाता है। श्री व्यास जी ने नरसिंह पुराण में कहा कि भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जो जीव नित्य मेरा इस प्रकार स्मरण करता है उसको किसी भी प्रकार के नरक का भय नहीं रहता। जैसे जल को भेद कर कमल बाहर निकल आता है, उसी प्रकार पुंडरीकाक्ष, देवेश्वर, नरसिंह, त्रिविक्रम आदि की जो शरण में आकर जीव यूं कहता है कि मैं आपका हूँ, आप ही मेरे हैं, उस जीव का मैं उद्धार कर देता हूँ। देवादिदेव, जनार्दन आदि की शरण में आकर जो बारंबार मेरी शरणागति को स्वीकार करता है, इस भाव को व्यक्त करता है, उस जीव को मैं समस्त कलेशों से मुक्त कर देता हूँ। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार की बात सुनकर नरक में पड़े हुए जीवों ने जब बार बार कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नरसिंह आदि भगवान नामों का कीर्तन प्रारंभ किया, जोर जोर से नाम को जपने के प्रभाव से, भगवान नाम के कीर्तन से, भगवान नाम के भक्ति के प्रभाव से उन नरक के जीवों को तत्काल ही उस भाव से मुक्ति मिल गई। नरकस्थ जीवों ने जब ओम नाम का कीर्तन प्रारंभ किया, नरक की ज्वाला शांत हो गई। भगवान केशव को नमस्कार कर जब उन जीवों ने बारंबार भगवान नाम का कीर्तन किया तो उन्हें समस्त यज्ञों के प्राणाधार भगवान ने अपनी शरण में लाकर समस्त कलेशों से मुक्त कर दिया। जब भगवान यमराज और उनके दूतों ने उस उग्र नरकाग्नि को शांत होते देखा, यंत्र आदि के विपरीत दशा में पड़ा जाना, तब इस प्रकार की विपरीत अवस्था को देखकर यमराज जी अपने दूतों से कहने लगे कि हे दूतों, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ दो, क्योंकि उन पर मेरी प्रभुता नहीं है। वैष्णवों पर मेरा कोई प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर अवश्य ही पुकारा। मैं पाप और पुण्य का विचार कर जीवों के कर्मों का फल उन्हें देने के लिए ही नियुक्त किया गया हूँ। जो गुरु विमुख है, जो देव विमुख है, मैं केवल उन्हीं मनुष्यों पर शासन करता हूँ। जो जीव श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, श्री हरि के चरणों में अपने शीश को झुकाता है, जो भगवान को प्रणाम करता है, उन जीवन को मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ। मेरा बस उन जीवों पर नहीं है। भगवत भक्तों के चिंतन और स्मरण में जो अपना मन लगाता है, भगवान वासुदेव की कृपा से उन जीवों को सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान विष्णु ने मेरा नियंत्रण करने के लिए नाम को नियुक्त कर रखा है। ये नाम महाराज यम की त्रास को दूर करने वाले हैं। जिस प्रकार भगवान से विमुख का कभी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। विष कभी अमृत नहीं हो सकता, असंभव को संभव नहीं किया जा सकता। लोहे को सैकड़ों वर्षों में अग्नि में तपाया जाए फिर भी वह स्वर्ण नहीं बन सकता। चंद्रमा की कलंकित क्रांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। जैसे सूर्य के समान कोई और प्रकाशमान नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो भगवान विष्णु के नामों का चिंतन करता है वह जीव कभी मलिन नहीं हो सकता। यम की दृष्टि उस पर पड़ ही नहीं सकती। जब मेरा प्रभाव नहीं है तो दूतों, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने वालों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को भगवान नाम की महिमा को बतलाया। जो जीव भगवान के नाम का कीर्तन करता है वह यम की फांस से मुक्त हो जाता है। श्री यमराज जी आगे कहते हैं कि भगवान के नाम की अनुकंपा को जानने के लिए ही
देव गुरु बृहस्पति ने स्ट्रूडुड अनुकंपा करके भगवत चरणों में लगे हुए लोगों को सहज मुक्त मिल जाता है, यह बात बतलाई है। सैकड़ों पुण्यों के फलस्वरूप जिस सुंदर शरीर को पाकर जीव विमुख होकर विषय भोगों में लिप्त हो जाता है, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष का इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान नाम ही एक सहारा है, ऐसा यमराज ने अपने दूतों से कहा। यमराज कहते हैं, बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकज कोश द्वारा जिन भगवान के चरणार विंदों को प्रणाम करते हैं, जिनकी कभी कहीं और गति नहीं होती, उस गति को भगवान नाम लेने वाले जापक को शीघ्र प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए भगवान यमराज ने अपने दूतों से भगवान नाम की महिमा को बतलाया। जो जीव इस कलिकाल में भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वह समस्त कलेशों से सहज में मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता है, सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के चरणों में उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, भगवान विष्णु की भक्ति उसे प्राप्त होती है। इस प्रकार जो बारंबार यमराज की कही इस बात को ध्यान में रखकर जीव भगवान नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है, वह यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि।